ठीक है। हाँ तो मैं अभी स्क्रीन आपसे शेयर कर देती हूँ एंड चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा काफी टाइम के बाद दिख रही है मुझे क्लास में। आपने लास्ट क्लास अटेंड किया था आकांक्षा? यस मैम। ओके। मुझे अब यही देखना है कि हमारा ये वाला आज का क्लास कैसे रन करता है। अगर ये अच्छे से रन किया तो मतलब कि प्रॉब्लम जेई 2 में कुछ आ रहा है मुझे। अगर यहाँ पे भी दिक्कत आई मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दया को बुलाना पड़ेगा, सीआईडी को। आप लोगों की कॉन्टेक्ट्स है दया से? नो मैम। नो मैम। मैम बट उसको बुलाना पड़ेगा ना ठीक करने को, तो फिर मैम किसी की होगी तो बता देंगे। तब तक हम ऐसे ही रहेंगे क्या? भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। क्या दिक्कत है समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। चलो। तो लास्ट क्लास आपने क्या पढ़ा था, किसी को कुछ भी याद है? एचपी। अरुणाचल प्रदेश पढ़ा था आपने? अरुणाचल प्रदेश भी पढ़ा था? यस मैम। और क्या पढ़ना बाकी है अभी? गुजरात। चलो। हमीरपुर। हमीरपुर, हाँ सही बोला आपने, एकदम एग्जैक्ट। हार्मोनिक हमीरपुर भी पढ़ा है आपने। तो आपने प्रोग्रेशन तो पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, अब एम पढ़िए आप लोग। यानी कि हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। मीन मतलब तो समझ ही रहे होगे। ये वो वाला मीन नहीं है, मतलबी वाला मीन नहीं है। ये वो वाला मीन है जहाँ पे आप दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो उसके बीच का आपको मीन पता चलता है। ठीक, तो वो तो मैं आपको भी पढ़ाऊंगी। और आज जो है आपका जो क्लास ये होने वाला है ना, ये बहुत ज्यादा आपका सब्जेक्टिव क्लास नहीं होने वाला। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत भारी भारी मात्रा में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, नो। बेसिकली आज आप लेक्चर देखोगे, ज्यादातर एक एक लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्योंकि जेई में यहाँ से एक एक लाइन का ही क्वेश्चन आता है। तो ये लेक्चर बेस्ड क्लास है आपका ज्यादातर। देखते हैं। चलो, तो मैंने आपको जैसे कि टॉपिक बताया था, इंट्रोडक्शन, जीएम, एचएम एंड क्या? एएम। यस, एएम, जीएम एंड एचएम। एक और बात बताइए मुझे, आपका एएम, जीएम और एचएम बिल्कुल भी टच नहीं किया है ना मैंने लास्ट क्लास से? नो मैम। नो मैम। क्यों है ये आपके लिए? यस मैम। ओके ठीक है, चलो। सो इंट्रोडक्शन टू, सबसे पहले तो हमारा आता है एएम, अरिथमेटिक मीन। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाइए। मैंने आपको ये बिल्कुल भी टच नहीं किया है, मतलब कि 1 मिनट आप रुको। हाँ, शायद मैंने गलत स्लाइड उठा लिया है, मैं थोड़ा स्लाइड चेक करके अभी सही कर देती हूँ। तब तक आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, ओके मैम। बाकी शायद मैंने गलत स्लाइड उठाया है, रुकिए। जेई 2 और जेई 1 है ना आपका, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रही हूँ, वो लोग कहाँ तक पहुंचे, आप कहाँ तक पहुंचे हो। कल संडे को मैंने उनका एक्स्ट्रा क्लास लिया था, इसीलिए वो थोड़ा आगे चल रहे हैं अभी। उनका क्लास बहुत पीछे था। मैम हमारी भी ले लेना। आपकी भी लूंगी संडे, अभी मैम हमारी भी। अभी मैं थोड़ा ना वहां पे बिजी हूँ। वो जो मैं बैंगलोर गई थी ट्रेनिंग के लिए, तो उनका मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह में बिजी हूँ क्योंकि हमें लॉन्च करना है जल्द से जल्द उसको। तो इसीलिए अभी एक ही बैच को लेकर मैं चल रही हूँ आगे, आपका भी लूंगी मैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको पीछे रखूं उनको आगे कर दूं। तो चलिए हम लोग अपने सही स्लाइड के संग आगे बढ़ते हैं। ये आपका रियल स्लाइड है, एएम जीएम वाला मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। और वो जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट होगा आपका, जब थोड़ा सा आप जान लोगे उसके बाद का वो पार्ट है।
मुझे लग ही रहा था गलत है, चलो ठीक है। तो 30th है आज हमारा। बहुत खुशी की बात है कि अक्टूबर जा रहा है, इसको तो जितना जल्दी हो सके ना टाटा बाय बाय कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है अक्टूबर का मंथ, इसने मुझे बहुत परेशान किया अक्टूबर के मंथ। हार्मोनिक मैम मीन नवंबर और करेगा। नवंबर नहीं करेगा, नवंबर बहुत अच्छा जाएगा, नवंबर में दिवाली आ रही है ना। मैम लेकिन ठंड होती है। दिसंबर में ठंड आएगी, फिर जनवरी में लोहड़ी आएगी। ठंड में तो मेरे को लग रहा है मैं भाग जाऊंगी अपने आइलैंड, ठीक है, मेरे को रहना ही नहीं है इंडिया में, कोशिश करूंगी कि चली जाऊं यहाँ से मैं, कौन परेशान होगा यहाँ पर। फिर भी अगर परेशान होना पड़ा तो बात अलग है। क्लास ऑब्जेक्टिव है हमारा HM AM और GM। तो यस, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर्ड थे। सो डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत हाईली डिफाइंड नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। A, B, ठीक है, ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, बीच में कुछ तो टर्म आएगा मेरा, सो मैं लेती हूँ A। ये एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। आप कैसे अरिथमेटिक मीन निकालोगे इसका? सो A इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। आप जब इन दो नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका A निकल करके आएगा, और वो आपका AP था, और ये आपका क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, राइट। सो अगेन आप इसको इसके संग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2A इज इक्वल टू A प्लस B। ये आपका एक फॉर्मूला जैसा बन गया है, फॉर्मूला ही है। और क्लियर वे में अगर मुझे समझना है इसको, देखो नंबर लाइन प्लॉट कर दिया मैंने, इधर 1 प्लॉट किया, इधर 3 प्लॉट किया, इनके बीच में क्या आता है, 2 आता है ना, ये तो हमें पता है। अगर मैं इनको ऐड करूं यानी कि 4/2, तो एनीवेज मेरा 2 ही आएगा। तो चाहे आप नाक को सीधे पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, पकड़ना तो नाक ही है आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना ही था समझने के लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्रिक मीन यानी कि GM, दैट टू फॉर पॉजिटिव नंबर। पहले पॉजिटिव नंबर के लिए देखते हैं हम लोग, ओके। A कॉमा कैपिटल G कॉमा B, ये क्या है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मिडिल नंबर पे ध्यान देना है, बट यहाँ पे हमें अरिथमेटिक मीन तो लेना नहीं है। सो आपको याद है GP आप कैसे लिखा करते थे? अगर याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो G² इज इक्वल टू A इंटू B, G इज इक्वल टू रूट ओवर AB। हाँ, अंडर रूट बोलो चाहे रूट बोलो, कुछ भी बोलो, AB। सो इसको अगर मैं देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहूँ, मैंने यहाँ पे सॉरी पहले ही 4 कर दिया, वाह वाह क्या नंबर लाइन। सपोज यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 कर दिया मैंने, ये A ले लो, इसको आप यहाँ पे B ले लो, तो मैं G को क्या बोलूंगी, रूट ओवर 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू मेरा 2 हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 भी होगा, बट आप यहाँ पे रूट निकाल रहे हो ना, तो आपको रूट के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, G इज इक्वल टू रूट ओवर AB। जो भी आप मीन निकालोगे अरिथमेटिक सॉरी ज्योमेट्रिक का, वो इसी फॉर्मूले से निकालोगे। एक और चीज आपने ध्यान दी है, हम लोग जब भी रूट के बाहर किसी नंबर को निकालते हैं, सपोज यहाँ से रूट से बाहर निकालोगे AB को, तो आप जनरली प्लस माइनस में लिखते हो, ठीक है। बट नंबर लाइन पे पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 के बाद -3 लिख दूं, मैं नहीं लिख सकती ऐसे। इसीलिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अलग अलग GM निकालना होगा। तो फॉर्मूला ही आपका एक ही रहेगा, बट अलग अलग निकालोगे आप। पॉजिटिव नंबर के लिए तो आपने देख लिया, अब नेगेटिव नंबर के लिए जरा देख लो। A कैपिटल GB, ये आपका क्या हो गया, GP हो गया, ठीक है। G² इज इक्वल टू AB, G इज इक्वल टू नाउ रूट ओवर AB अगेन, बट माइनस में मुझे लेना है, तो मैंने पूरा फॉर्मूला ही माइनस में बना दिया। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल -9 -1, तो मेरा G² कितना होगा यहाँ पर, -9 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 9।
9 इज इक्वल टू -3। 3 यस, ऐसे में एक नेगेटिव लगा दूंगी रूट के सामने और मेरा काम हो जाएगा। जीएम भी देख लिया, एएम भी देख लिया, अब क्या बचा हमारे पास? एचएम बचा ना, हार्मोनिक मीन। नाउ अगेन ए कॉमा एच कॉमा बी, ये आपका क्या है? एचपी है। और आपने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जब भी एचपी आता है एपी भी आता है, या एपी आता है तो एचपी आता है। यानी कि 1/A कॉमा 1/H कॉमा 1/B इज योर एपी। ओके, एचपी आया तो एपी आया हमारे पास, बट हमें निकालना क्या है? एचएम निकालना है। यानी कि 2 into 1/H is equal to 1/A plus 1/B. So 2/H is equal to 2/1/A plus 1/B, which is equal to 2/A plus B. And इसको अगर LCM लोगे तो डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। सो आपका बेसिकली HM का फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू 2AB अपॉन में A प्लस B। ओके बच्चों, ये 3 फॉर्मूला याद रखोगे ना आप लोग? बहुत इजी है। यस चलो यस मैम। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, तो रिजल्ट कुछ नहीं है Yes, ऐसा, ma'am. मैंने आपको जो बता दिया वही है, उसको बस इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट में एक मैं आपको सेंटेंस देना चाहती हूँ। फॉर 2 numbers A comma B, if A comma G and H are AM comma GM and HM, then AH is equal to G का स्क्वायर। इसको आप एज अ फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? AH इज इक्वल टू G का स्क्वायर आप याद रखना इसको, जहां पे हमारा A क्या है? A प्लस B अपॉन 2 है। H क्या है? 2AB अपॉन A प्लस B है। और G क्या है? रूट ओवर AB है, ठीक है? अगर G स्क्वायर होता तो वो AB होता, बट G रूट ओवर AB हो गया आपका। ओके चलो, आपने तीनों देख लिया, तो जब भी फॉर्मूला देख रहे हो, रिजल्ट देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसको कहीं पे तो अप्लाई करना पड़ेगा, वही तो हमारा मैथमेटिक्स होता है। नहीं तो हम फिजिसिस्ट नहीं होते, फिजिक्स नहीं पढ़ते, फिजिक्स ही पढ़ते, फिर डिराइव करते रहो फॉर्मूला। वहां भी आपको एप्लीकेशंस होते हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ता है। आप लोग का फिजिक्स कैसा है बच्चों? अच्छा चल रहा है? मैम ठीक किया है। यस मैम। मैं क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि आप जो अपने मतलब करियर में अभी मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स सब्जेक्ट को ना थोड़ा सा मजबूत बनाना अपना, बहुत काम आएगा आपको आगे जाकर। यस मैम। यस मैम। ठीक है। द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो आपको ये क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा होगा, है ही, x² माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक, जब भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है बताओ? मेरे दिमाग में तो कुछ आ रहा है। मैंने रूट्स बोला तो आपने नेचर ऑफ रूट भी पढ़ा है, कॉमन रूट भी पढ़ा है, वहां से इस इक्वेशन को देख के कौन से रूट का फॉर्मूला आपको याद आता है? वेरी गुड, ये जो मेजरमेंट के लिए यूज होता है ना, इसकी जरूरत। रिया, आप अपना माइक म्यूट करोगे? तो हमारा नॉर्मल स्केल। रिया आप अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। यस, हाँ थैंक यू। सॉरी मैम। हाँ हाँ, आप क्या कर रहे हो? आपको सुनाई नहीं दे रहा था? ठीक है चलो, अब मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगी अभी क्लास में, और टाइम ओवर हो गया। हमारे संग तो ये हुआ नहीं JEE 1 के बैच में। JEE 2 के बैच में क्या हुआ, 2 बार एक अननोन बच्चा आया और उसने इतना डिस्टर्ब किया क्लास को, इतना एब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज कर रहा था। तब से मैंने डिसाइड किया कि 7:30 या 15 मिनट के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, जिसको आना है वो तब तक आ जाए।
देखिए इतना मैम लेट तो फिर एक्चुअली फोन थोड़ा सा हैंग हो गया। कोई बात नहीं, आपका मुझे समझ में आ रहा है, कोई नहीं। मैं बता रही थी कि कहीं से अननोन लोग ना ज्वाइन कर लेते हैं और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो मुझे वहां से उसको ब्लॉक करना पड़ा था दोनों दिन, तब से फिर एंट्री बंद कर दी। चलो ठीक है, तो अब आप मुझे जरा बताइए, आपके दिमाग में रूट्स ऑफ द इक्वेशन को देख करके क्या आता है बच्चों? फॉर्मूला दिमाग में कुछ आता है? स्प्लिटिंग एक्स का फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी Yes, अपॉन ma'am. ए विच इज इक्वल टू हियर 4 प्लस रूट ओवर 5, क्योंकि माइनस है और माइनस ऑलरेडी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ये आपका 5 प्लस रूट ओवर 2। ओके, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू, ये कितना होता था? सी अपॉन ए। C upon A. सो 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में ए, यानी कि 5 प्लस रूट ओवर 2। ओके, एचएम हमें निकालना है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। रूट्स बोला उसने, हमने रूट्स निकाल दिया। एचएम निकालना है, यानी कि 2 अल्फा बीटा में ले लेती हूँ अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही तो फॉर्मूला आपका बनेगा। सो एचएम को कैसे लिखोगे? अभी आप फॉर्मूले में पुट कर दो, विच इज नाउ इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 2 प्लस 5 रूट 5 था, रूट 5 प्लस 2 था, प्लस रूट टू। 5 प्लस रूट 2 था। यस ठीक है, ये अपॉन में और भी कुछ आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा आएगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा हमने लिया है माइनस बी अपॉन ए। यस, सो अपॉन में 4 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन 5 प्लस रूट ओवर 2। ओके, विच इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो ये तो गया काम से 4 प्लस रूट 5, 2 4 जा 8 तो होता है, ठीक है। बट क्या मैं इसको ऐसे कैंसिल कर सकती हूँ अंदर की तरफ? No, ma'am. ये इस तरह का कैलकुलेशन कभी भी सही नहीं होता है, बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने भी बच्चा बन के यहाँ पे कर दिया। क्या करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे? 2 है, 8 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में 4 प्लस रूट ओवर 5 है। मुझे क्या हो गया, मैं रूट 5 को रूट 2 क्यों बना रही हूँ? यस, सो कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैलकुलेशन कैसे करोगे? Multiply. 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 इंटू Yes, 2, ma'am. तो 2 को बाहर निकाला तो यहाँ कितना बचा? 4 plus under root 5. खत्म कहानी। 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। 4. यस, सो प्रीवियस में चलते हैं, आंसर इज 4। C. वेरी इजी क्वेश्चन ना। चलो क्वेश्चन देख के एनालाइज करते रहना कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ना कराऊं और आपके सामने आ जाए तो क्या आप खुद से कर पाओगे? अपने दिमाग में सोचना, ऐसे सोचते सोचते आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कितना आप चीजों को समझ के कर रहे हो। So let the harmonic mean and geometric mean of two positive numbers be the ratio 4:5, then the ratio of two numbers. HM और GM आपको ये बोल रहा है। So सबसे पहले तो H का फॉर्मूला लिखते हैं हम, 2AB अपॉन A प्लस B, और G का फॉर्मूला क्या था मेरा? रूट ओवर AB। ठीक, ये दोनों हमने लिख दिया। रेशियो हमें दिया हुआ है इसका, यानी कि H अपॉन G आपका दिया है 2 रूट ओवर AB अपॉन में A प्लस B विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, ये दिया है। 2 2 जा 4 आपका हो जाएगा, ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ है। दिस इंप्लाइज आपका कितना हुआ? 5 रूट ओवर AB, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इज इक्वल टू 2A प्लस 2B। दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 2A अपॉन रूट AB प्लस ये कितना हो जाएगा? 2B अपॉन रूट AB। AB अगर इधर आएगा तो वो दोनों के लिए आएगा ना, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं हम लोग।
कैलकुलेशन समझना जरा, मेन तो कैलकुलेशन ही है आपका। नाउ दिस इम्प्लाइज आपका 5 इधर अकेला बच जाएगा इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ए अपॉन बी प्लस 2 रूट ओवर बी अपॉन ए। आपके पास यही बचा, ठीक है। तो ये जो आपके पास पहला टर्म बचा है ना और ये दूसरा टर्म बचा है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। इसको टी ले लो, इसको 1/t ले लो, सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 5 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर तो है नहीं, 2t प्लस 2/t। 5t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2, ओके। Plus 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टराइज ही करना है हमें बेसिकली यहाँ पे। 2t स्क्वायर माइनस 4 1 4t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 नहीं ना, t लोगे ना आप तो। तो 2t Yes, ma'am. माइनस 1 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 2, ठीक है। ये मुझे मिल गया फैक्टराइज करके। Therefore रूट ओवर a अपॉन b इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। सो रूट ओवर b अपॉन a कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। यस, सो a अपॉन b बेसिकली आपका कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। देन आप क्या बोल सकते हो, a अपॉन b इज इक्वल टू आपका 4 है, ठीक है। क्या किया हमने, देखो एक HM है तो AM भी है, HP है तो AP आया है आपका, मतलब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सो प्रीवियस में चलते हैं। 4 इज योर राइट आंसर, ठीक है बच्चों, डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए। यस, सो क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्लास आपका क्या मेरे ही क्लास है ये, मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रही हूँ अपना क्लास आज। बताओ ये हालत हो गई है, क्योंकि JEE2 वालों का मैं ले नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, बहुत दिक्कत आई थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लिंक में दिक्कत है या कहाँ दिक्कत है, बट इश्यू है उनके साथ। वो इरिटेट हो रहे थे बहुत ज्यादा, चल ही नहीं रहा था, स्क्रीन ही रुक जाए, मैं हैंग हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, मगर क्लास ना चलने दे, कुछ ना कुछ हो करके। चलो, फॉर द 2 numbers a and b, a is greater than b is greater than 0, the am exceeds their gm by 5। ये आपका पता है क्वेश्चन कैसा लग रहा है? आपने 10th क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा था ना कि सन इज 5 years older than daughter is 2 years Yes. later than, like that। Yes, वैसा क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर था वो? चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से है। GM exceeds their HM by 4, then find the value of mod of A minus 2B। यस, सो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हमारा सिचुएशन बनता है, A minus G is equal to 5 and G minus H is equal to 4। ये मेरा यहाँ पे बना सिचुएशन। सिचुएशन से अब मैं इक्वेशन निकाल रही हूँ, ठीक है। सो A plus B upon 2 minus root over AB is equal to 5 and root over AB minus 2AB upon A plus B is equal to 4 आपका, ठीक है। ये बन गया मेरा सिचुएशन एंड इक्वेशन दोनों। सो मैं क्या बोल सकती हूँ कि A प्लस बी मेरा कितना है, 2, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, नॉट 4 प्लस 1, ओके, 5 प्लस रूट ओवर ए प्लस बी मेरा बन गया यहाँ पे। इसको हम बॉक्स में ले लेते हैं। अब मुझे रूट ओवर ए बी का देखना है, यानी कि रूट ओवर ए बी माइनस 2ab अपॉन में 2 into 5 plus root over ab which is equal to your 4। ये 4 के इक्वल है। सो ab को आप है ना t ले लो,
ए बी इज इक्वल टू टी आप सपोज कर लो। अगर नहीं सपोज करेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रूट है, देन आपको रूट को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटर है टेंशन दे दो सामने वाले को, टी ले लो उसको। टी फॉर टेंशन होता है, और मैथ्स में हम लोग टी यूज करते हैं तो कितनी अच्छी बात है, टेंशन खत्म हो जाएगी। टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस टी विच इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लो अब सीधा सीधा, 5t प्लस टी स्क्वायर, सही कर रहे हैं हम लोग राइट, हाँ, माइनस टी स्क्वायर अपॉन में ये हो गया आपका 5 प्लस टी विच इज इक्वल टू 4। कोई मेरी बुराई कर रहा है क्या? हाँ, कोई बुराई कर रहा है तो बता। नो मैम। हम लोग ना स्कूल टाइम पे थे तो ऐसे, मतलब हमें यहाँ पे थोड़ी सी इचिंग अगर हो रही है तो सारे फ्रेंड्स आपस में बोलते थे पक्का कोई बुराई कर रहा है। 5t इज इक्वल टू 20 प्लस 4t, ठीक है, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t इज इक्वल टू मेरे को क्या दिख रहा है, साफ साफ 20। t जब 20 मिल गया है तो आपका रूट ओवर ए बी कितना हो गया, देन 20 हो गया। तो ए बी कितना हो गया, रूट ओवर 20, मतलब ये कितना हो गया आपका 400 हो गया। ए बी अगर 400 है, सो यहाँ पे एक लाइन में ऐसे खींच देती हूँ, यहीं पे सॉल्व करते हैं। नाउ आपको फाइनली निकालना है a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस रूट ओवर ए बी, ओके, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 20। सो a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50। अगर आप यहाँ से a देखोगे ना तो 40 हो जाएगा और b आपका 10 हो जाएगा। 40-10 का आपका रेशियो बनेगा यहाँ पर। आंसर इज योर 20, ठीक है। मॉड ऑफ a माइनस 2b था, तो a मॉड में है तो मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना देन, ठीक है। a माइनस 2b मतलब क्या हो जाएगा आपका, a प्लस b करके आप निकाल रहे हो, आपको 20 मिला है रूट ओवर ए बी, सो 20 इज योर एक्चुअल आंसर। कोई क्लास में इन कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? Who is this? शिवानी जरियर, ओके, एडमिट। यस शिवानी, आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया, कोई इश्यू हो गया था क्या? अब से एंट्री नहीं मिलेगी, मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा, थोड़ा सा लेवल यहाँ से उठ रहा है अब आपका, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यस मैम। a into b minus cx square plus b into c minus ax plus ca minus b equal to 0, where a, b, c are unequal real numbers, are real and equal, and alpha, beta be the roots of the equation. So x square plus bx plus c जो आपका quadratic equation है, where a is not equal to 0, then harmonic mean of alpha and beta. आपको हार्मोनिक मीन किसका निकालना है, अल्फा एंड बीटा का निकालना है। यहाँ पर खुद से अपना थोड़ा सोचिए कि क्या क्या कर सकते हैं, मैं तो करवाऊंगी ही यहाँ पे। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, जो है आपका a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करूं यहाँ पे, ठीक है, रियल नंबर्स आपके होने चाहिए, तो a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज मेरे बोथ द रूट्स आर इक्वल। अगर इक्वल है मतलब बोथ द रूट्स आर 1, क्योंकि मैंने एक को 1 लिया तो दूसरा भी 1 होना ही होना है। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी अपॉन में a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 1, ओके, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
बेसिकली सी अपॉन ए होता है, वहां पे हमने एक कौन सा टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन में आपको जो था आपने वही लेकर के किया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में मतलब इक्वेशन में दिया था a माइनस बी, सो हमें ना कुछ इक्वल करना पड़ेगा। क्या इक्वल करना पड़ेगा? ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी। आपने ब्रैकेट को ओपन करके इक्वल टू के उस तरफ ले गए, आप वन था तो यहाँ पे जो आपके पास था आप उसको वहां ले गए इक्वल टू के उस तरफ। देन ए सी एंड BC, राइट। AB माइनस AC, AC माइनस AB, हमने सही लिखा है, AB माइनस AC होगा यहाँ पे। यस, AC एंड AC, BC एंड AB। So 2AC is equal to AB plus BC, 2 upon B is equal to 1 upon C plus 1 upon A, which is equal to आपका माइनस C इंटू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन A हो जाएगा। ओके, आप क्या कर रहे हो अभी? हार्मोनिक मीन की तरफ पढ़ रहे हो। हार्मोनिक मीन लिखने के लिए ही आपने इसको इस वाले फॉर्म में लिखा है। ए बी है तो C है, बी सी है तो A है। इस ट्रिक से याद रखो, जो टर्म मिसिंग है वो आपके डिनोमिनेटर में है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस C अपॉन A। दिस इम्प्लाइज -1 माइनस अल्फा बीटा, क्योंकि C अपॉन ए तो आपका अल्फा बीटा ही है और ये 1 माइनस में चला गया है, सो -1 माइनस अल्फा बीटा आपका होगा। ठीक है, माइनस C पहले से ही था यहाँ पे। नाउ सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। HM क्या है हमारा? अल्फा एंड बीटा दो रूट्स दिए हुए हैं। फॉर्मूला HM का कैसे लिखोगे? 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू सी अपॉन ए, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए। यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है और फॉर्मूले के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं वहां पे अप्लाई कर सकूं। सो माइनस सी यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 अपॉन बी हो जाएगा आपका। हमें इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, -1 माइनस अल्फा बीटा। स्टिल मुझे HM तो निकालना ही था, तो यहाँ से मैंने HM निकाल के दे दिया आपको। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है? दिस इज द करेक्ट वन, डी। ओके बच्चों, क्या ये क्वेश्चन भी कुछ भी थोड़ा सा समझने लायक था आपके लिए? यस और नो? क्लास चल रही है ना मेरी? क्वेश्चन ठीक था? यस मैम। ओके, ऐसा लग रहा है सेजल बहुत परेशान होगी। मैम आप कितना पूछते हो, पढ़ाओ ना बस, हमें पढ़ने से मतलब है। ठीक है ठीक है, नहीं पूछूंगी। चलो, अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला देखना है, जैसे कि फॉर n नंबर्स आपका A1, A2, A3 एंड सो ऑन टिल AN। n नंबर के लिए अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, सो आपका अरिथमेटिक मीन कितना होगा? विच इज इक्वल टू, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देती हूँ, जैसे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा N। ये आपका अरिथमेटिक मीन के लिए होगा। सेम चीज आपका ज्योमेट्रिक मीन पे भी लागू होता है। सो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा फॉर n नंबर्स? A1, A2 एंड सो ऑन टिल AN। एक्सपोनेंट में कितना होगा? 1 अपॉन n हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? हार्मोनिक मीन, विच इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको अजीब सा लगेगा, n अपॉन ये उल्टा हो जाएगा, पूरा रेसिप्रोकल, 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन AN। ओके,
ठीक है, 3 फॉर्मूलाज अगेन आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगेन आपके पास क्या आ गया है, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 लेट्स से, 4 क्वेश्चन तो हम देख ही चुके हैं। So let A, B, C be positive integers such that B upon A is a integer. ठीक है, इंटीजर है इसलिए R दिया हुआ है उसको। If A, B, C are in geometric progression, then the arithmetic mean of A, B, C is B plus 2. अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, तो उसका अरिथमेटिक मीन इतना है, B plus 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर प्लस A माइनस 14 अपॉन A plus 1। बच्चों क्या आप मुझे कोई भी आइडिया दे सकते हो इसके बारे में? ये ऐसी वैसी क्वेश्चन नहीं है, ये है आपका 2014 का एडवांस का क्वेश्चन है। ये मैंने सोचा कि जेई मेंस का तो क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं, पीवाईक्यूज देख ही रहे हैं क्लासेस में, क्यों ना एडवांस का भी देखा जाए। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ भी हिंट भी दो ना मुझे कि मैं इसको कैसे स्टार्ट करूंगी, क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं बता सकते हो? पता है ऐसे क्वेश्चंस का ना डिस्कस करके करने में ही मजा है। टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन बताएगा कि कितना फ्रूटफुल हो रहा है हमारा क्लास। ऐसा नहीं है ना कि बस डेली डेली हाँ आए क्लास ले और कहानी खत्म, कुछ तो उससे आउटपुट निकलना चाहिए। कुछ भी बताइए आप लोग, बट चुप मत रहिए, भगवान के लिए चुप मत रहिए। हम मेरी एक ही वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे सेजल? एक ही। ठीक है, अरिथमेटिक मीन देखो आपको दे दिया है B plus 2, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया, ध्यान रखो। नहीं सोच पा रहे हो आप उस डायरेक्शन में, चलो मैं बताती हूँ। A plus B plus C अपॉन 3 इज इक्वल टू B plus 2। ओके, यहाँ पे आप ऐसे होल सम इक्वेशन बनाओगे इसका। जनरली हम लोग क्या करते थे, नहीं लेते थे अरिथमेटिक मीन में, खाली 2 नंबर्स लेते थे और मीन निकालते थे। बट यहाँ पे फॉर n नंबर्स अगर होता है तो AI, BI, CI, DI सबको उठा के ले लो आप। A plus B plus C अपॉन में 3, क्योंकि आपके पास 3 इंटीजर है, इक्वल्स टू B plus 2 क्वेश्चन में दिया है। सो हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ A plus B plus C इज इक्वल टू 3B plus 6 आपका हो जाएगा। ये पूरा आप यहाँ पे ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। ठीक, सेकेंड चीज ये मुझसे क्या कह रहा है, A कॉमा B कॉमा C ये आपका जीपी है। तो ये मेरा कितना हो गया, जीपी के टर्म्स याद करो, ये A हो गया, ये AR हो गया, ये AR स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, अगर ये जीपी है तो मेरे यहाँ पे जीपी कैसा बन जाएगा, A माइनस 2 इंटू AR। मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू पुटअप कर रही हूँ जो मैंने अभी निकाला था ना B की जगह पर, 2 इंटू AR, इसको क्या हो गया, हो गया बच्चों, इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जो प्रॉब्लम आ रही थी ना। प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 6, सो A इंटू 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ठीक है, A को कॉमन लिया आपने, A इंटू ये कितना हो जाएगा, R माइनस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इक्वल टू 6। यहां से मुझे क्या मिल गया, मेरा फाइनल इक्वेशन मिल गया। सो मुझे पता है R इज इक्वल टू 2 मैं रख सकती हूँ, R इज इक्वल टू 3 रख सकती हूँ, R इज इक्वल टू 4 भी मैं रख सकती हूँ। तो आपको A कितना मिलेगा, 6 मिलेगा अगर 2 रखते हो यहाँ पे तो। देन R को 3 रखोगे तो A कितना मिलेगा आपको, 3 अपॉन 2 मिलेगा। 3.2। A रखो, A कितना मिलेगा, 4 रखोगे तो 2 अपॉन 3 आपको मिलेगा। ठीक है, सो हम 6 को तो ले सकते हैं, 2 तक ले सकते हैं,
बट आप ना 3 को कंसिडर करोगे ना 4 को कंसिडर करोगे, आपको सिर्फ 2 तक ही वैल्यूज को लेनी है। नाउ आपसे क्वेश्चन में जो पूछा था ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन में ए प्लस 1, वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना होगा 36 प्लस 6 माइनस 14, 6 6 36, ए प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 42 माइनस 14 कितना होता है 8 और ये 28 28 अपॉन 7 यानी कि 7 4 20। 4 सो इसका आंसर आपका कितना आ गया 4 आएगा। इस वाले क्वेश्चन में ना ऑप्शन दिया ही नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन हटा दिया आपके लिए, ऑप्शन नहीं दिया था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये। सो जस्ट सॉल्व करना था, सो हमने सॉल्व करके क्या किया इसका वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था ये, मुझे तो नहीं लगा देख करके कि एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी दिया था। आपको लगा कि ऐसा कुछ है डिफिकल्ट सा? हो गया, बस कर लिया। बहुत सारे ब्लैंक स्लाइड है, मतलब कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे तूफानी करना है। नाउ एन अरिथमेटिक बिटवीन टू नंबर्स और टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी क्या होता है? चलिए देखते हैं। ए कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड सो ऑन टिल AN कॉमा B, ये मेरा पूरा क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। मैंने बोला था कि एन अरिथमेटिक बिटवीन A एंड B, तो जब बिटवीन A एंड B है तो मैंने उसको बिटवीन में ही रखा, ये पूरा आपका क्या हो गया N मीन्स, ठीक है। सो Tn प्लस 2 क्यों, देखो ये आपका टर्म T1 हो गया और टर्म T2 कौन सा होगा, ये यही होगा ना, T2 भी यही है Tn भी यही है, यानी कि Tn प्लस 2 हो जाएगा ये पूरा का पूरा टर्म आपका जो है। ओके ठीक है, समझ लो यहाँ से फॉर्मूला। सो Tn प्लस 2 इज इक्वल टू A प्लस N प्लस 2 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा आपका, which is equal to A plus N plus 1 into D। ये कितना हो गया आपका Tn plus 2, therefore B is equal to A plus N minus 1 into D। इसको आप जरा एज अ फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नाउ अब D की बात अगर हम लोग करते हैं, D को भी निकालना जरूरी है। सो D इज इक्वल टू B माइनस ए अपॉन N प्लस 1, यहां से आप A1 ले लो, A2 ले लो एंड सो ऑन, हम लोग AN तक ले लेते हैं। A1 कितना हो जाएगा मेरा A प्लस D, A2 कितना होगा A प्लस 2D एंड ये A प्लस ND हो जाएगा। ये मैं नहीं भी लिखती तो आप लोग लिख लेते, इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन कि हमें इसको याद रखना है जब हम एन अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो। ओके चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं ना, हमने फॉर्मूला देखा तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जरा छोटा सा। इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन, आपको क्या करना है 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है बिटवीन द नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं 3 एंड 19। मैंने रैंडमली एक नंबर उठा लिया एग्जाम्पल के लिए, कैसे करोगे आप, n मेरा कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है। फॉर्मूला अगर मैं लगाती हूँ d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 विच इज इक्वल टू b कितना है 19 माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस 1, ओके, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4 4 16 होता ही है हमारा। 3 कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा 19, ये पूरा का पूरा 3 और 19 के बीच में ही आएगा, ठीक है, ये बिटवीन आएगा 3 एंड 19 के।
सो A1 मेरा यहाँ पे कितना होगा, सीरीज पूछा है इसने मुझसे, 3 + 4 = 7 हो जाएगा मेरा A1, कॉमा A2 कितना होगा, 11 हो जाएगा। लाइकवाइज A3 कितना होगा, A3 भी आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, समझे आप लोग अरिथमेटिक में? चलिए अब हम लोग थोड़ा Yes, ज्योमेट्री ma'am. देख लेते हैं, यानी कि एन जियोमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ये कैसा होगा, सेम अरिथमेटिक के जैसे ये भी होगा आपका A कॉमा G1 कॉमा G2 G3 एंड सो ऑन Gn कॉमा P। ये आपका हो जाएगा GP। माइक को मत ऑन कीजिए, ऐसे भी तो आपको कुछ बोलना नहीं है ना, आप फिलहाल खाली सुनो लेक्चर को। तो A और B के बीच में आपको ये पूरा का पूरा GP ले लेना है। सो यहाँ पे भी मुझे पता है ये मेरा टर्म T1 है और B मेरा क्या हो जाएगा, टर्म Tn+2। सो Tn+2 = A इंटू R। हम GP का फॉर्मूला ऐसे भी A इंटू R n-1 होता था हमारा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस आपको करना है। A इंटू कैपिटल R ले लो, n+2 -1 कर लो, ठीक है, विच इज इक्वल टू B इज इक्वल टू Tn+2 हमारा क्या है, टर्म B है। B is equal to A into Rn+1. So Rn+1 is equal to B upon A. Therefore आपका क्या हो जाएगा, R is equal to B upon A. क्या होगा B upon A, 1 upon n+1 नहीं हो जाएगा होगा ना, ये यहाँ पे है तो रेसिप्रोकल, तो 1 upon n+1 आपका हो जाएगा। Yes, ma'am. नाउ यहाँ पे देखते हैं आपका A इंटू आर, तो आप G1 ले लो, देन A इंटू आर का स्क्वायर आप क्या ले सकते हैं, G2 ले लो, सो ऑन। ये Gn की जब बात आएगी तो आप Gn में क्या लोगे, A इंटू आर टू द पावर n, ये आपका Gn हो जाएगा। जब आपने ज्योमेट्रिक मीन देखा तो अब ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर्मूला देखो, एग्जांपल करो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, स्लाइड नहीं है हमारे पास, अरे है, स्लाइड है हमारे पास, जस्ट ओके। सो आपका एग्जाम्पल है, insert 3 geometric means, insert 3 geometric means between numbers 1 and 256। ठीक है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है क्या, ये टॉपिक पढ़ लिया है ऑलरेडी, Yes, ma'am. ऐसे ही पढ़ा था एग्जैक्टली या कुछ दूसरे तरीके से कोई दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था? मैम सिर्फ HM नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ लिया है, मतलब AM GM पढ़ लिया है। ओके, HM भी पढ़ने ही वाले, नेक्स्ट वही है आपका। सो R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, B अपॉन A इंटू n+1, ये भी आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन n+1, विच इज इक्वल टू 256 अपॉन 1, एंड इसका एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4, n+1 यानी कि 4, R4 इज इक्वल टू 256 हो जाएगा। Therefore R is equal to 4. So A comma G1 comma G2 comma G3 comma B. G1 is equal to 4. G2 मेरा कितना बन जाएगा, यहाँ पे 16 बन जाएगा। G3 कितना बन जाएगा, 64, 4 इंटू 4 होता जाएगा ना आपका, ठीक है। तो कितने ज्योमेट्रिक मीन्स आप इंसर्ट कर सकते हो 1 and 56 के बीच में, 4, 16, 64, यहाँ पे तो 3 ही बोला है, 3 के आगे जाओगे तो फिर से 4 का ही मल्टीपल आएगा वो, ओके।
तो बेसिकली 4 के मल्टीपल्स ही आपने देखे। अब जैसा कि आपने बोला कि आपने क्या नहीं पढ़ा है, हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ा है, तो उसी को पढ़ते हैं। एन हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B. Fine. So A comma H1 comma H2 comma H3 and so on till Hn comma B. तो ये आपका हार्मोनिक मीन हो गया AB में, और ये हो गया HP. So as usual अगर HP आया है तो AP भी आएगा, बिना AP के HP नहीं रहता है. 1 upon A comma 1 upon H1 comma 1 upon H2 comma 1 upon H3 1 upon Hn comma B. हाँ, B कैसे आ गया, तो 1 upon B हो जाएगा ना, देखो 1 upon B and this is your AP. अब आप बोल सकते हो कि ये टर्म आपका T1 है और अगेन ये टर्म आपका कितना है, Tn+2 है, क्योंकि एक तो टर्म 2 है, ये ऊपर से Tn भी है, तो Tn+2 हो गया. देन Tn+2 is equal to 1 upon A plus n+2 minus 1 into D. 1 upon B is equal to 1 upon A plus n plus 1 into D. So D कितना निकला, 1 upon B minus 1 upon A whole upon n plus 1 हो गया आपका. ठीक है, D निकल गया. So मेरा H1 यानी कि 1 upon H1 1 upon H2 कितना निकलेगा, 1 upon A प्लस D, ये कितना होगा 1 upon 2A प्लस 2D, कि 1 upon A प्लस 2D होगा, कितना होगा बच्चों, 1 upon A ही रहेगा कि 1 upon 2A हो जाएगा, ये 1 upon A 1 upon A एंड 1 upon Hn का भी सेम होगा 1 upon A प्लस n into D. ठीक है, तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए. हार्मोनिक में भी सेम है, AM GM और HM का अगेन आपका सेम टू सेम है. इसका एग्जांपल अगर आप देखते हो, अगेन इंसर्ट, यहाँ पे मैं 4 कर देती हूँ. 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 2 upon 3 and 2 upon 13. ठीक है, चलो इसको सॉल्व किया जाए. तो D का फॉर्मूला क्या है, 1 upon B माइनस 1 upon A अपॉन में n प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 upon 2 माइनस 3 upon 2 अपॉन में n प्लस 1 यानी कि 5 विच इज इक्वल टू, इसको आप अगर एलसीएम भी लेते हो तो ये हो जाएगा 5 upon 5 यानी कि ये 1 हो जाएगा पूरा का पूरा. D आपको 1 मिला, सो D 1 मिला, तो 1 upon H1 कितना मिलेगा आपको, 3 upon 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 upon 2. 1 upon H2 कितना मिलेगा, 3 upon 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7 upon 2. 1 upon H3 कितना मिलेगा भाई, 3 upon 2 प्लस 3 इक्वल टू, हाँ 3 upon 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9 upon 2 एंड सो ऑन. 4 टर्म्स आपको पूछा है ना, 1 upon x4 भी लिख दो आप, डायरेक्टली में लिख देती हूँ 11 upon 2. Therefore अब क्या लिखो आप, H1 H2 H3 एंड H4 अलग से इसको लिख देना है, विच इज इक्वल टू 5 upon 2 7 upon 2 9 upon 2 एंड 11 upon 2. ओके, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं. तो एक एग्जाम्पल था छोटा सा, अलग अलग फॉर्मूलाज याद रखो, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन जब आएंगे तो कर सकते हो. हाँ, आगे जाके आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि आप HM को AM के साथ करो या फिर AM को GM के साथ करो, तो उसका अलग फॉर्मूला मैं बताऊंगी. फिलहाल आप इतना ही याद रखो. सो कंक्लूजन अगर हम देते हैं, सो वी हैव स्टडीड so far about
HM, AM एंड GM। ठीक है, एक बस मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया है, प्लीज इसको ट्राई जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड एट द लास्ट, थैंक यू फॉर द सेशन एंड योर पेशेंस। अब आज अभी जो आपके क्लास में मुझे नोटिस करना था वो मैंने नोटिस कर लिया। इसका मतलब जेई बैच 2 में कुछ इश्यू हो रहा है, मुझे बात करना पड़ेगा उसके लिए। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आपका क्लास तो ठीक ठाक ही रन हो गया हमारा।